बार फिर से स्वागत है सबका। सब नेटवर्क इशू हो रहा है मेरा माँ। धन्यवाद मेरा माँ। हाँ जी, काफी अच्छा बदलाव आ रहा है, काफी विचार पॉजिटिव और अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लाइफ। बहुत सुंदर। थैंक यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबको मेरा प्रणाम। और एक बार फिर से हम लोग जुड़े हैं परमात्मा की चर्चा करने के लिए। खुद को परमात्मा की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखते हुए कि हमें करना क्या है, कैसे जीना है। इस सत्संग में हम लोग यही सब डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और परमात्मा के गुणगान करते हैं। तो कुल मिला के इसमें हमारी ग्रोथ होती है। जब हम सत्संग को ध्यान से सुनते हैं और उनको समझते हैं और अपने अंदर धारण करते हैं तो हमारी ग्रोथ होती है। तो मेन मकसद वही है, अपनी ग्रोथ। अगर हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी शांति बढ़ रही है, अगर हमारा जीवन सुधर रहा है, घर में खुशहाली आ रही है, प्रेम बढ़ रहा है। म्यूट कर लें शारदा जी। कर दो अपना। ये बीच में माइक का निशान होगा, उसे टच करोगे म्यूट हो जाओगे। जब कुछ बात करनी है तो अपन। तो हमारी ग्रोथ जब होती है उसकी कसौटी क्या है? कसौटी यही है कि हम और शांत हो रहे हैं और प्रेमपूर्ण हो रहे हैं, हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, आपसी प्रेम बढ़ रहा है। और जितना जितना प्रेम बढ़ रहा है उतना उतना अ, हमें हमारे ऊपर भी काम करना है। ऐसा नहीं, प्रेम बढ़ने का मतलब अटैचमेंट वाला प्रेम नहीं। प्रेम बढ़ना मतलब प्रेम तो बढ़ रहा है पर एक्सपेक्टेशंस कम हो रही हैं, हम दूसरे पे निर्भर कम हो रहे हैं, इमोशनली जो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। दूसरा ही मेरे सुख का केंद्र जब बना होता है तो कितना दुख, कितनी पीड़ा होती है। जब हम अपने में स्थिर होने लगते हैं, प्रेम देते तो हैं पर अब हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी। कोई उम्मीद नहीं है कि बाहर से मिले। और उम्मीद इसलिए नहीं रखनी है क्योंकि बाहर मिलता ही नहीं। जो भी मिलता है हमें हमारे भीतर से मिलता है। और बाहर हम जो व्यवहार करते हैं उससे हमें पता चलता है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। यदि कोई सामने है और हम उससे अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें समझ आती है कि हाँ, हमारी ग्रोथ हुई है। तो ही हम किसी को प्यार कर पा रहे हैं, किसी को समझ पा रहे हैं, किसी को सुन पा रहे हैं, किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, बिना शिकायत के, बिना जज किए किसी को प्रेम दे पा रहे हैं। तो इसमें हमारी ग्रोथ दिखती है। हमें खुद को पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति सामने हो, फिर वो कोई भी हो सकता है, और उसके जैसे हम पहले करते थे वैसे ही अभी भी गुस्सा आ रहा है, शिकायतें उठ रही हैं, निंदा का भाव आ रहा है, मन जो है दुखी हो गया है देखकर ही, तो मतलब अभी अभी हमें और आगे बढ़ना है। हमारी ग्रोथ, हमें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान देना है। हमारी ग्रोथ तभी होगी जब हम प्रेमपूर्ण हो पाएंगे। तो अपना ही परिचय मिलता है कहीं ना कहीं, हमें अपना बोध होता है कि अब हम कहाँ खड़े हैं। ये बोध नहीं होता दूसरा कहाँ खड़ा है, हमें अब हमारा बोध होता है। दूसरे को तो हो सकता है हम गलत गलत राय भी बना सकते हैं दूसरे के बारे में, पर अपने बारे में हम क्रिस्टल क्लियर होते हैं क्योंकि हमारा अंतर्यामी हमें बताता है हम कहाँ खड़े, हमने कौन सी चालाकी करी, कहाँ धोखा दिया, कहाँ झूठ बोला, कहाँ हेरा फेरी की, कहाँ बहानाबाजी की, कहाँ सच को छुपाया और झूठ बोल दिया। तो ये सब हमें पता होता है। तो जब हमें हमारा खुद का पता चलता है और हम फिर भी वही करे चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं, बहानेबाजी करते हैं, छुपाते हैं, कुछ का कुछ दिखाते हैं, तो इसका मतलब अभी भी हम मन मन बुद्धि में ही जी रहे हैं, दिखावे की ज़िंदगी में जी रहे हैं, आर्टिफिशियली जी रहे हैं। और जब हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं
तो हमें ना तो कोई बहानेबाजी करनी है, ना कुछ छुपाना है, ना कुछ का कुछ बताना है कि है तो कुछ, दिखा कुछ और रहे हैं। हम एकदम प्योर हो जाते हैं बच्चे की तरह, जैसे बच्चे के अंदर कोई ऐसी भावना नहीं होती कि कुछ छुपाना है, किसी को कुछ होके दिखाना है तो नहीं पर दिखाना है, ऐसे हम है ना। जैसे घर तो गंदा है लेकिन दिखाना है कि साफ़ है, ऊपर से कारपेट बिछा दिया, ऊपर ऊपर की सफाई कर दी, थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिया। तो दिखाने से अच्छा ये है कि हम जो रियल है उस पर ज़्यादा फोकस करें, कि जो रियल है, जो सत्य है, मेरा जो सत्य है, बस वही जो भीतर वही बाहर हो जाए। यदि ऐसा हो जाए कि मैं जैसा मैं भीतर हूँ वैसा ही बाहर हूँ, मुझे कुछ आर्टिफिशियली उस पर लेपा पोती नहीं करनी, उसको कुछ सजाना नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम मन में गाली आई तो गाली बक दी, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। तो बहुत, इसीलिए कहते हैं ज्ञान बहुत ही समझदार व्यक्तियों के लिए ही होता है। हर चीज़ के अपने मतलब निकाल के हम उसे गलत यूज़ ना करें। यदि कहा जा रहा है सच्चे हो जाएं, तो इसका मतलब नहीं कि हमारे अंदर गाली आ रही तो हम गाली बोल दें कि हम तो सच्चे हैं, हमने तो जो आया बोल दिया, क्योंकि मेरे अंदर घृणा थी तो मैंने उस घृणा को बता दिया, उसी से रिएक्ट कर दिया। ऐसा नहीं कहा जा रहा। विवेक बहुत ज़रूरी है। यदि हमें विवेक नहीं होगा ना, तो हम कुछ का कुछ सोच लेंगे, कुछ का कुछ समझ लेंगे और कुछ का कुछ कर देंगे। बहुत विवेकपूर्ण होके हमें एक एक कदम उठाना है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ही लिए हैं। अगर मेरे अंदर घृणा है, शिकायत है, तो वो मुझे दूसरे को प्रकट करनी ज़रूरी नहीं है। यहाँ हमें खुद पे काम करना ज़रूरी है। हमें ये विवेक होना चाहिए कि यदि हम शिकायत बोलेंगे, अपनी घृणा को दिखाएंगे, तो दूसरे व्यक्ति को कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा, हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना है। हमें हमें अपने ध्यान साधना में बैठ के रीज़न ढूंढना है कि घृणा है तो क्यों। घृणा तो होनी ही नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति जो भी है, जैसा भी है, जो भी कर रहा है अपनी लाइफ में, मैं उसके प्रति घृणा से क्यों भरी हूँ? कारण कहीं मेरे ही भीतर है। मैं ही कहीं गलत सोच रही हूँ, मैं ही कहीं गलत, मेरा कोई कुछ ऐसा मैंने गलत सोच लिया जिसकी वजह से घृणा आ रही, या मैंने कुछ जज ऐसा कर लिया, या मैंने जो पिक्चर अंदर बना ली है उसकी, वो सही नहीं है। मैंने कुछ गलत पिक्चर बना ली, इसलिए मुझे उसको देखते गुस्सा आता है। तो अपने जो फ्रेम हमने बनाए हुए इसको तोड़ने हैं कि नहीं, मैं अपने सारे फ्रेम्स को, जो भी मैंने उसके बारे में सोचा है, जिस वजह से घृणा आ रही है, वो सब मैं डिलीट करती हूँ। मैं नहीं जानती जो हुआ क्यों हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। और यदि हम ऐसा सोचते हैं ना, इसने किया, यदि सामने वाला ही करता दिख रहा है, तो हम उसे दोषी मानते ही हैं, फिर हम उसको चाह के भी माफ़ नहीं कर पाते। यदि हम ऐसा सोचें कि मेरी लाइफ में जो भी घटनाएं घटती हैं, किसी के भी द्वारा जो भी बोला जाता है, वो मेरे लिए ज़रूरी था, ऐसा ही होना था, उसी से मुझे लेसन सीखने हैं। किसी का कोई दोष नहीं है, कोई करता है ही नहीं, प्रकृति करवा रही है। 3 गुणों में प्रकृति सबके अंदर से कुछ ना कुछ डालती है, कुछ प्रेरणा देती है। कि कोई, किसी को गाली की प्रेरणा आ जाती है, किसी को चुप रहने की प्रेरणा आ जाती है, किसी को बोलने की आ जाती है। तो ये प्रकृति सबके अंदर कुछ ना कुछ करवा रही है। और क्योंकि मुझे प्रकृति के पार जाना है, आत्मा में जाना है, तो अब मुझे क्या होना है? अवेयर रहना है, साक्षी भाव में रहना है कि मेरे अंदर ये तीनों गुण इतने हावी ना हो जाएं कि मैं अपनी आत्मा को भूल जाऊं, खो दूं। तो अपने आत्मा में जाने के लिए हमें थोड़ा साक्षी भाव, देखना, चुप रहना, मौन साधना, ये थोड़ा थोड़ा करते जाना है कि किसी को मेरे कारण रत्ती भर भी दुख ना हो, मेरे मुंह से कोई ऐसे शब्द ना निकले जिससे कि किसी को दुख पहुंचे। और मेरे अंदर यदि कोई शिकायत आई है तो मैं उसको अपने ही अंदर रिजॉल्व करूँगा।
और यदि कुछ गलत फहमी है तो उसको बहुत प्रेम से कम्युनिकेट करके, सामने वाले से बातचीत करके हम उसे सुलझा सकते हैं। यदि हम सच में चाहें कि नहीं, मुझे उससे किसी भी तरह की नाराज़गी रखनी ही नहीं, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। पर हम ठीक करना ही नहीं चाहते, इसलिए नाराज़गी बनी रहती है लंबे समय तक, और हमारे भीतर का तनाव और घृणा भी बनी रहती है। हमें लगता है हम भूल गए, छोड़ दिया, पर जैसे ही वो व्यक्ति 10 साल बाद भी दिखेगा ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब अंदर अभी भी कुछ हमारे है। तो अपने को इतना प्योर कर देना है कि कोई भी व्यक्ति कैसे भी चल रहा है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, शिकायत ना उठे, घृणा ना हो, उसके प्रति भी हम प्रेमपूर्ण हो पाए। व्यवहार हो सकता है अलग हो, जरूरी नहीं हम उसी के साथ ही रहें या उसकी अत्याचार सहते रहें। कभी ऐसा लगे कि हाँ, उस व्यक्ति से दूरी बनानी सही है, दूरी बना लें, पर हृदय में घृणा या शिकायत ना रखें। हृदय प्रेम से ही भरा रहे, क्योंकि प्रेम हमारा स्वभाव है। किसी की वजह से हम उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, वो स्वभाव है ही हमारा। यदि हम आत्मा में हैं तो मन में रहेंगे तो यही होता है, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा उसके प्रति प्रेम जग जाएगा। और जैसे ही वो व्यक्ति ने थोड़ा सा ठीक से बात नहीं की या कुछ गलत कर दिया जो हमें सही नहीं लगा, तुरंत हमारा प्रेम उसके प्रति कम हो जाता है, वो व्यक्ति बेकार लगने लगता है, हम उससे दूरी बना लेते हैं। तो दूरी दोनों दिशाओं में बन रही है, लेकिन एक में हम उसको, हमारा प्रेम ही ख़त्म हो गया, हमने उसको प्रेम देना बंद कर दिया। और दूसरी स्थिति में हम प्रेमपूर्ण हैं, हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे उसका मतलब नहीं, पर फिर भी हम प्रेमपूर्ण हैं। वो कभी भी दिखेगा तो प्रेम ही बहेगा उसके प्रति। जब हम उसको सोचेंगे, उसके प्रति प्रेम से ही सोचेंगे, उसको दुआ ही देंगे, बल्कि मन ही मन हम माफ़ी मांगेंगे। और ये जो 4 लाइनें हैं, हमने पहले बहुत प्रैक्टिस की, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे मन में यदि कोई शिकायत पड़ी हुई है, घृणा भरी हुई है किसी के भी प्रति, यदि किसी ने आपका सच में बहुत दिल दुखाया है, बहुत पीड़ा दी है, या कोई धोखा दे दिया, या कोई ठग लिया आपको कहीं से, तो समझिए कि कुछ कार्मिक हमारे थे, हमारे सामने आए हैं। हो सकता है किसी जन्म में हमने कुछ ऐसा किया हो उसके साथ, तो भी हमें माफ़ी तो करना है। या फिर कोई बहुत बड़ा लेसन है सीखने वाला, वो सीखना है, तो भी हमें माफ़ करना है, लेट गो करना है। तो दोनों ही दिशाओं में नफ़रत, घृणा, शिकायत की कहीं कोई जगह नहीं है। इसको अपनी डिक्शनरी से ही हटा दें कि नहीं, मेरे जीवन में शिकायतें नहीं हैं, घृणा नहीं है, बदले की भावना, नीचा दिखाने की भावना, ये सारी भावनाएं पूर्णतः मिट जाएं। अब आप व्यवहार करें किसी के साथ भी, दूरी चाहे बना लें, व्यवहार ना करें, लेकिन प्रेम करना, प्रेम देना, प्रेम से बात करना, प्रेम से सोचना, ये बंद ना करें। बस इतना ही है। ठीक है, यस। चलिए, तो अगर आप लोगों में से कोई इसी टॉपिक पे बोलना चाहता है या कोई दूसरा कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। यस, कोई भी नहीं? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सब लोग आंख बंद ही रखें, और बंद आंखों में से यदि ध्यान पूर्वक बैठ के, मौन में बैठ के सुनेंगे तो सीधा आपके अंदर जाएगा। चलिए, जो मैंने अभी बात की उसको थोड़ा देखें अपने अंदर, आंख बंद करें सभी, और ज़रा टटोलें कि कहीं किसी के प्रति शिकायत या घृणा तो नहीं है। ज़रा देखें, प्रैक्टिकल कर लेते हैं हाथ के हाथ। मैं आपको थोड़ा वक्त देती हूँ, देखें ज़रा।
और यदि कहीं कोई शिकायत पड़ी हुई है तो सच्चे हृदय से माफ़ कर दें। सच्चे हृदय से ये 4 लाइनें दोहरा दें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। सामने वाले से भी माफ़ी मांग लें और अपनी उस ऊर्जा से भी माफ़ी मांगें, क्योंकि अपने अंदर शिकायत रखकर, अपने अंदर घृणा को रखकर हमने खुद के ऊपर भी अत्याचार किया है, खुद को भी दुखी किया है। तो हमें स्वयं से माफ़ी मांगनी है। सामने वाले से मन ही मन मांगेंगे और अपने से भी मांगेंगे कि हमने अपनी ऊर्जा को खराब किया, हम ही दोषी हैं। सामने वाले ने जो भी किया वो होना ही था, कुदरत ने करवाया, पर हमने उसको दोषी माना, उसके लिए हमें माफ़ कर दो। कि मैंने तुम्हें दोषी माना जबकि ये ऐसा होना था, कोई हिसाब किताब था जो ख़त्म होना था। हो सकता है किसी जन्म में मैंने ही कुछ कष्ट दिए हों किसी को, जो मेरे लिए मेरे सामने लेसन्स की तरह आए हैं। कुदरत चाहती है कि हम भी उस कष्ट से गुजरें ताकि हम वो गलती कभी ना करें, दूसरों के साथ ऐसा कभी ना करें। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमें कोई कष्ट इसलिए दिया जाता है ताकि हम वैसा कष्ट किसी को ना दें, हम कोई कारण ना बने किसी को कष्ट का, क्योंकि हम उस कष्ट की वजह से उस पीड़ा को जब सहते हैं ना, तब हमें दूसरे की पीड़ा भी समझ आती है कि यदि आज मेरे साथ हुआ, मुझे कितना कष्ट हुआ, तो कम से कम मैं किसी को ऐसा कष्ट ना दूं, मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं। तो कोई भी कष्ट आया है, कोई हमें सज़ा नहीं मिल रही है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हटा दें कि सज़ा दी जा रही है। कोई सज़ा नहीं है, सिर्फ हमें सिखाया जा रहा है, हमें और बेहतर बनाया जा रहा है, हमारे अंदर और प्रेम, करुणा, दया, इस तरफ हमारी ग्रोथ हो रही है। और कई बार पीड़ा हमें इसलिए दी जा रही है ताकि हम सीख पाएँ कि कितनी पीड़ा होती है, हमें इस तरह से नहीं करना किसी दूसरे के साथ, हमें सीखना है। तो उसका धन्यवाद करें जिसने पीड़ा दी, ताकि हम समझ पाए कि इस तरह से कोई करता है तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। तो हमें ये लेसन मिला कि हम किसी दूसरे को ऐसी पीड़ा ना दें, हम किसी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जैसा किसी ने मेरे साथ किया और मुझे कितना दुख हुआ। किसी ने मुझे नीचा दिखाया, मुझे कितना दुख हुआ, तो मैं किसी को नीचा ना दिखाऊं। किसी ने मेरे साथ व्यंग्य किया, होता है ना, कई बार हम कुछ बोलते हैं ऐसे ही व्यंग्य की तरह, प्यार प्यार में, मजाक में ही उसको कुछ तीखा बोल देते हैं। हम फिर कहते हैं मैं तो मजाक कर रही थी। तो मजाक भी हम ऐसे ही नहीं कर रहे होते, हमारे अंदर कुछ होता है सच में, पर हम उसको बड़े मजाक के तौर पे बोल देते हैं और उसको चुभ जाता है, क्योंकि हम सच में चुभाना ही चाहते थे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने मजाक में हंसते हंसते कुछ ऐसा बोल दिया जो सच में ही हमें कहीं चुभ रहा था और उसको भी चुभ जाता है। तो मजाक में भी कि कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को बुरा लगे। अगर हमने हंसना ही है, खुश रहना है, तो कुछ हेल्दी हंसी होनी चाहिए। किसी की निंदा करके, किसी का मजाक उड़ा के, किसी को दुख दे के अगर हम हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, तो ये हेल्दी नहीं है, ये असुरी प्रवृत्ति है।
हमें दैविक गुण में हमें आना है, तो हमें किसी का भूल के भी मजाक नहीं उड़ाना है, किसी के बारे में बातें करके हंसना नहीं है। ये हम अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ को डाउन कर रहे हैं, नीचे की सीढ़ियों में जा रहे हैं, नीचे की सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। तो कल हमने जैसे बात की थी कि हर वक्त हायर को चुने, हायर को चुनते जाएं और बेटर होते जाएं और ईमानदार होते जाएं और सच्चे होते जाएं और ज़्यादा इतने दैविक होते जाएं कि किसी को कर्म मन वचन कहते हैं ना, किसी भी तरह से दुख ना पहुँचे, ऐसी ऐसी सोच हो, ऐसी भावना हो कि मैं मेरे इस एक शब्द से भी उसे दुख हो सकता है, कष्ट हो सकता है, उसको बुरा लग सकता है, तो मैं ना बोलूं। या मैं किसी तीसरे के बारे में कुछ बात कर रही हूँ, ये जानते हुए भी अगर ये बात मैंने बोली तो उस तीसरे की इमेज खराब हो सकती है, पर हम बोल देते हैं ऐसे ही, क्योंकि हमें तो फ़र्क पड़ता नहीं, खराब होगी तो किसी और की होगी। तो ये ना करें। किसी की बुराई करना बहुत 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 गलत है, और हम जिसकी बुराई करते हैं उसका पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके कर्मों के हिस्सेदार हो जाते हैं। और हम तो कहते हैं ऐसे ही हमने बोल दिया, हम ऐसे नहीं बोलते। हमारे अंदर ऐसी भावना होती है कि हम किसी तीसरे के बारे में बोल के कुछ अच्छा फील कर रहे होते हैं, कि हमने उसकी चर्चा करी, उसकी चार चीज़ें बताई ताकि उसकी पोल खुले, या उसको नीचा दिखाने के लिए, या उसके प्रति दूसरे के मन में कुछ गलत भावना आए। तो ये सारी जो पीछे हमारी मंशा होती है हमें भी पता नहीं चलता, तो हमें बहुत सतर्क रहना है। और यदि ये मंशा ना भी हो तो भी आप सोचो कि अगर मैं किसी तीसरे की चर्चा यदि हम कर रहे हैं और किसी दूसरे के सामने कुछ अच्छी या बुरी पिक्चर बन रही है, तो क्या ये सही है? क्या मैं अपनी प्रोजेक्शन दूसरे पे थोप रहा हूँ, फिर वो भी अपनी कोई प्रोजेक्शन बना रहा है? तो ये सही नहीं है। तो आई डोंट नो में जिए, जैसे हमने बहुत पहले एक बार चर्चा की थी कि ऐसा जिए कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कौन क्या है, कैसे है, उसने ऐसे क्यों बोल दिया था, कैसे क्यों कर दिया था, क्या मजबूरी थी उसकी, हम नहीं जानते। तो आई डोंट नो में जिए। पर निंदा और पर चर्चा दोनों ही हानिकारक है। पर चर्चा में भी ना जाएं, ना सुने, ना कहें, ना बोलें। पर मैंने परतंत्रता, जब आप पर में ज़्यादा घुसे रहते हो उतने ही हम परतंत्र होते रहते हैं। जितने हम स्व पे रहते हैं उतने ही हम स्वतंत्र होते जाते हैं। यदि स्वतंत्रता प्यारी है ना, तो बस स्व में ही रहें, स्व में रहें, अपने में केंद्रित रहें। अपने सिवाय कोई पूछे भी, मान लो आपसे कोई तीसरे के बारे में पूछ रहे तो बोलो नहीं मैं नहीं जानती। पता भी हो, बात की जा सकती हो, तो भी बोल दें कि नहीं छोड़ो, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मतलब मैं नहीं जानती बोल दें, नो कमेंट्स बोल दें। तो इस तरह से बोलना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कोई चर्चा छेड़ी तो हम भी उसकी चर्चा के भागीदार बन जाएं। उसको वहीं चुप कराया जा सकता है, टॉपिक बदला जा सकता है। यदि हम सच में, इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, हमें बहुत ध्यान रखना है, क्या बोल रहे, क्या सोच रहे। और हमेशा याद रखें, दूसरे के बारे में सोच रहे तो उसके कर्मों के हिस्सेदार बन रहे हैं, इसलिए ना सोचें, बस अपने तक ही रहें। चलिए, आप लोग भी चाहें तो कुछ शेयर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। यस, एनीबॉडी? हाँ, हाँ जी। सबको मेरा प्रणाम। मुझे ऐसे लग रहा है सुनते हुए कि ये सारी चीजें जितनी भी हैं, अगर हम इनको इन्वोक करते हैं अपनी डिवाइन क्वालिटीज को, तो
ऐसे लगता है कि जो रावण बाहर जलाया जाता है वो भीतर का रावण भी हमारा जल जाता है। रावण तो एक तरह से अहंकार का प्रतीक है। उसके 10 मुंह जो बनाए जाते हैं हमारे अंदर के विकारों को ही प्रदर्शित करते हैं वो। तो जितना जितना हम अपने विकारों पे काम करेंगे, अपने उन फेसेस को पहचानेंगे जो हमने बाहर लगा रखे हैं लोगों को दिखाने के लिए, तो उन चीजों की तरफ हमारा जब ध्यान जाएगा और हमें खुद पता लगेगा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति किसी को बताता है कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, तो अभी वो आत्मा में नहीं है तो उसे वो चीजें बुरी लगती हैं। और रियल ट्रांसफॉर्मेशन या अंदर का जो रावण है हमारा, या हमारा अहंकार है, वो तभी खत्म होता है जब हमें खुद अपने अहंकार का पता लग जाए कि मेरे अंदर या अपने विकारों का पता लग जाए। तो अपना जितना जितना हम अपनी तरफ मुड़ेंगे, बाहर लोगों पे से हमारा ध्यान हटने लगेगा, तो हम बैठ के अपना ही देखेंगे कि हमें किस चीज से पीड़ा हो रही है, किस तरह का दुख हो रहा है, मैंने क्या एक्सपेक्टेशन रख ली, मैंने क्या किसी से मोह बना के रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें अपने जैसे ही हमारी स्टेट ऑफ माइंड ऊपर नीचे हो, तो हमें अपना ही इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सा मेरे अंदर अभी विकार पड़ा हुआ है, कौन सा मेरा अभी अहंकार का रूप पड़ा हुआ है, किस रूप में पड़ा हुआ है। तो ही हम अपने भीतर जाके उन चीजों को ठीक कर पाएंगे। क्योंकि एक बार हमें पता लग जाए कि ये जिसे हमने फूल समझा था, लेकिन वो है अंगारा, और अंगारा हमारे हाथ को जला देता है। तो जितने भी ये विकार हैं, ये मेरे को ही दुख पहुंचा रहे हैं, मेरे को ही बेचैन कर रहे हैं, तो फिर कौन उन्हें रखना चाहेगा अपने अंदर। तो अपने अपने ऊपर ही काम करना है। अध्यात्म का तो पूरा मतलब ये है कि स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय जिसे कहते हैं, अपना ही हम अध्ययन करते रहें, अपने साथ रहें, अपनी गलतियों पे ध्यान दें कि मैंने क्या गलत किया था, किसके साथ क्या गलत बोल दिया था, क्या मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी। तो हमें पता लगते ही हम उन चीजों को एकदम से हम उनसे दूर हो पाते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। वो छोड़ भी कह सकते हैं, छूट जाती हैं। तो यही मुझे तो ऐसे लग रहा है पूरा उससे रिलेट हो रहा है। जैसे दशहरा था कल, तो दशहरा भी एक रावण को कहते हैं बुराई का प्रतीक है। प्रतीक क्या है कि राम भी है, रावण भी है, यानी कि आसुरी वृत्तियां भी हैं और दैवीय गुण भी हैं, राम भी हैं। तो राम ही रावण को जला सकता है, यानी कि जब हम अपने जीव भाव से मुक्त हो जाते हैं तो आत्मा प्रकट होती है, या आत्मा प्रकट होती है तो हमारा जीव भाव खत्म हो जाता है। और जीव भाव में रहना ही सबसे बड़ा पाप है, या सबसे बड़ी हिंसा है, सबसे बड़ा हमारा दुख का कारण है। तो मुझे सुनते हुए ऐसे रिलेट हो रहा था कि दशहरा से ये रिलेट हो रहा है, तो मैंने इनसे शेयर किया। थैंक यू। बहुत ही सुंदर। इतनी अच्छी बात बोली कि जब हमें अपने अवगुण दिखने लगते हैं ना, जब हमें हमारे विकार दिखने लगते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये एक लाइन में इन्होंने बोल दिया, लेकिन हम सब ज़रा ध्यान से देखें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने विकारों को विकार मानते ही नहीं। हमें लगता है ये तो नॉर्मल है, क्योंकि सारी भीड़ विकारों में जीती है, और हम वैसा ही देख सुन रहे होते हैं। चारों तरफ हमारे घर में मेंबर्स हैं जो वो भी ऐसे जी रहे होते हैं, और ये सब चर्चा करना, निंदा करना, दूसरे को टॉर्चर करना, या उनको उसकी टांग खींचना, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना, सोचना, ये सब आम बातें हैं। चर्चा का भी टाइम पास इसी से होता है इन सब लोगों का। बस कुछ मिल जाए किसी के बारे में, कुछ बस वही टॉपिक चलेगा, फिर वही डिस्कस होगा, फिर बड़ा मज़े ले लेके निंदा चुगली सब होता है। तो हमें ऐसा लगने लग जाता है धीरे धीरे कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें क्या बुराई है, ये तो रोज़ होता है, तो ये तो ऐसा ही हमें आदत हो जाती है उन चीज़ों की। तो जब तक हमें अपने विकार जैसे दिखेंगे ही नहीं ना, तो वो चीज़ हमारी कंटिन्यू रहती है। और दूसरा, हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला, झूठ बोलना, बहाने मार देना,
कुछ का कुछ बोल देना, एकदम सच नहीं बोल पाना, दूसरा क्या सोचेगा, पॉलिश्ड वे में बोलते हैं हम लोग। तो पॉलिश्ड वे में बोलना तो अच्छी बात है, लेकिन बहानेबाजी करना ज़रूरी था क्या? क्या हम उसको ऐसे ही जैसा है वैसा उसे बोल सकते थे, बता सकते थे क्या, बिना छुपाए, बिना लाग लपेट के? हमें डर क्या है? बात ये नहीं कि हमने उसे पॉलिश्ड वे में बताया या कैसे बताया, बात ये है कि मैंने अगर कुछ छुपाया है तो क्यों छुपाया है, क्या डर है मेरे भीतर। बात हमारी है, हमें खोजना है कि हमारा एक एक एक्शन के पीछे क्या है, मंशा क्या है हमारी, डर है तो क्यों है, मैं क्यों डर रही हूँ, सामने वाला मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच ले। यानी कि अभी भी दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी ग्रोथ इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? क्या मैं ईमानदार नहीं रह सकती? क्या मैं बिना झूठ बोले, बिना लाग लपेट के, जैसी है वैसी सच्ची बात नहीं रख सकती? तो आप धीरे धीरे आपका यदि ये डर निकल गया और सच में आप बहुत ही प्योरिटी के साथ जीने लगे, जो जैसा है वैसा ही देखने लग गए और वैसा व्यवहार करने लग गए लोगों के साथ, जो है जैसा है आप, मतलब आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कुछ छुपाया नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं, दूसरे ने क्या सोचना है क्या समझना है कोई सोचा ही नहीं, आप बस मैं जैसा हूँ मैंने बता दिया, मेरे अंदर नो है तो मैंने नो बोल दिया, मेरे अंदर यस है तो मैंने यस बोल दिया। तो ऐसा इससे होगा क्या? इससे हमें ऐसा लगता है कि बात बिगड़ जाएगी, बात बनने लगती है। दूसरा जो है, हो सकता है एक दो बार थोड़ा सा अजीब उसे लगे, लेकिन धीरे धीरे ना वो इसी को एडमायर करता है कि है तो ये सच्चा इंसान, झूठ नहीं बोल रहा, छुपा भी नहीं रहा, जैसा सत्य था वैसा उसने बोल दिया, बता दिया। तो आप अगर सत्य को ही बताएंगे या हमें ऐसा लगता है कि उसको बुरा लगेगा, छुपा दें या किसी और तरीके से बताया जाए। हाँ, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी को हर्ट भी ना हो, पर अपनी बात यदि रखनी है तो उसमें क्यों छुपाना है? अपनी एक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान रखने योग्य। एक है हम अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो यहाँ मैं उसकी बात कर रही हूँ कि मुझे मेरी इमेज को बचाने के लिए यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो यहाँ पे हमें अपने पे काम करना है। हाँ, कई बार हम किसी को कष्ट ना हो, दुख ना हो, तो हम कुछ पॉलिश्ड वे में बोलते हैं या कुछ छुपा भी देते हैं। अब वो वहाँ पे सही है क्योंकि हमारी इंटेंशन है कि इसको हर्ट ना हो। लेकिन एक होता है हम ये सोचते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसलिए हम झूठ बोल रहे होते हैं या बहानेबाजी कर रही, या हमारे घर का स्टेटस के बारे में क्या सोचेगा, या मेरे परिवार के बारे में ये कोई गलत इमेज ना बना ले। इस डर से जब हम झूठ बोल रहे होते हैं, यहाँ मैं उसकी बात करी। अब जब दूसरे को दुखी ना करने की मंशा से कई बार हमें कुछ छुपाना भी पड़ता है, कुछ नहीं भी बताना पड़ता, तो वो वहाँ पे राइट है, क्योंकि हम उसको बता के भी क्या होगा, दुखी तो होने वाला है, तो हम कई बार नहीं भी बताते। जैसे बेटी ससुराल गई है, अब वो हर चीज़ माँ को बताती रहे फ़ोन कर करके, तो माँ भी दुखी ही होगी अगर वो परेशान है तो, और छोटी मोटी परेशानियाँ तो होती ही रहती है घरों में। तो वहाँ पे उसका वो ना बताना ही सुंदर है कि वो, हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने सीखूँगी, अपनी घर गृहस्थी को अपने हिसाब से देखती हूँ, मैं कैसे लर्न करती हूँ। हाँ, कभी कभी माँ को पूछ सकती है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, पर अगर हर चीज़ बताती रहे तो वो माँ को भी दुखी दे रही है, माँ भी चिंता में पड़ी रहेगी कि पता नहीं बेटी के साथ क्या हो रहा है। तो कई बार हमें थोड़ा सा छुपाना पड़ता है, वो कारण दूसरे हैं कि हमें किसी को दुखी नहीं करना है, या हम किसी को सताने के लिए या किसी की चिंता का कारण ना बने कि वो हमारी बातों से चिंता में पड़ जाए, इसलिए हम नहीं बताते। तो वहाँ पे ना बताना ही सही है। इसीलिए मैंने कहा विवेकपूर्ण चलें, विवेकपूर्ण होके चलें, ठीक है ना? कहाँ बोलना कहाँ ना बोलना वो सब देखना है, मंशा क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है पीछे, वो मैटर करती है।
यस, कोई पूछना चाहता है कुछ? चलिए, तो हम लोग ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंख बंद कर लें सभी और एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल होके बैठ जाएं ऐसी पोजीशन में जिसमें आपको बार बार हिलना ना पड़े। बार बार अगर कहीं दर्द है कुछ है तो टांगे सीधी कर सके बैठ जाएं, बिल्कुल कंफर्टेबल। कोई ऐसा नहीं कि यही पोजीशन में बैठना है, ऐसा कोई कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें हिलन डुलन ना हो, आपकी बॉडी रेस्ट में हो और हिले डुले ना, थोड़ी देर तक बिना हिले डुले जिसमें आप बने रहो। सब लोग आंख बंद कर लें और रिलैक्स। अभी जो भी सत्संग सुना उसका प्रभाव अभी पड़ा होगा मन में। मन शांत है, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। इस रुके और ठहरे मन में कुछ भी नहीं चल रहा, बिल्कुल शांति है। अब हमें केवल देखना है, ऑब्जर्व करना है जो भी है भीतर, शांति, आनंद, शून्यता, प्रेम, खालीपन। या कुछ भी नहीं महसूस हो रहा, बस कुछ है ही नहीं, ऐसा भी लग सकता है किसी को, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, तो वो भी ठीक है। बस बने रहें, मौन में बने रहें। मौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मौन, चुप हो जाना, मन का चुप, सोचने का चुप, बोलने का चुप, सुनने का चुप, सब तरफ से चुप्पी साध ले। ना मुझे अब सुनना है, ना सुनाना है, ना बोलना है, ना किसी की बात सुननी है। अब हमें कुछ नहीं करना, मौन में हो जाएं, अपने साथ हो जाएं। अब सोचना समझना कुछ नहीं, बस टोटल मौन, साइलेंस, पूरी तरह साइलेंस में हो जाना और उस साइलेंस की स्थिति का अनुभव करना कि क्या है साइलेंस की स्थिति। एक साइलेंस की स्थिति बनती है नींद में, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हम साइलेंस को महसूस कर नहीं पाते क्योंकि हम बेहोश हो जाते, एक तरह से हमारा बोध खत्म हो जाता है। हम साइलेंस का मज़ा लेते हुए भी नहीं उसको महसूस कर पाते। रात को सुबह उठते हैं तब लगता है कि हाँ बहुत पीसफुल नींद आई थी, पर जब नींद में थे तब हम गायब हो गए थे एकदम से, पता ही नहीं चल रहा था कुछ भी। लेकिन ध्यान में हमें पता लगता है कि जब सब कुछ मौन हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, जब हम गायब हो जाते हैं, दुनिया का पता ही नहीं, और फिर भी हमें जागृति है। नींद में जागृति नहीं थी, अब हमें जागृति है कि कैसा लगता है। सब शांत हो गया, सब शांत हो गया, संसार भी छूट गया, रिश्ते नाते सब छूट गए। अब कुछ नहीं है, केवल स्वयं का बोध, आपका होना मात्र, केवल आप हो, बस दैट्स इट। अब आप ना तो कुछ कर रहे, क्योंकि ये सब करने, सुनने, समझने के लिए बॉडी चाहिए, और हम बॉडी है नहीं। हम तो वो हैं जो बॉडी के जाने के बाद भी रहेंगे। तो क्यों ना जीते जी इसको अनुभव करें। क्यों ना हम अभी इंद्रियों के परे, यदि मैं जब हूँगा, जब मेरी बॉडी नहीं रहेगी, जब मैं सोच नहीं पा रहा हूँगा, बोल नहीं पा रहा हूँगा, कुछ कर नहीं पा रहा हूँगा, तो मेरी स्थिति क्या होगी। उसी स्थिति को आप अनुभव करते हो ध्यान में, जब आप पूरी तरह शांत बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं बोल रहे, इंद्रियां बिल्कुल शांत हैं,
इंद्रियों से आप कुछ काम नहीं ले रहे। अब आपका होना क्या है, कैसा है, आप देखिए, बोध करिए, उसको अनुभव करिए, एक्सपीरियंस इट। करें सभी। इस गहरे मौन का अनुभव। यदि आपने मौन को साध लिया, ध्यान में तो हम मौन हो ही जाते हैं, पर पूरा दिन उठते बैठते काम करते पूरा दिन यदि हम मौन में ही बिताएं, किसी से फालतू बातचीत नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, बस मौन, केवल मौन, तो धीरे धीरे आप पाओगे कि आपकी सारी ऊर्जा जो बाहर बिखर जाती थी वो अब सिमट के आपके ही भीतर आ गई, और वही वापिस आई हुई एनर्जी प्रेम का रूप धारण कर लेती है। ऐसा मानो कि यदि आपकी एनर्जी आप ही के पास है तो आप प्रेम से भरे हुए हो, और जब आपने सारी ऊर्जा खर्च कर दी, इधर उधर बिखरा दी, तो वही प्रेम घृणा बन जाता है, कभी शिकायत बन जाता है, कभी गुस्सा बन जाता है, क्योंकि अब प्रेम नहीं बचा। कम कम प्रेम का नाम ही शिकायत है। ऊर्जा के कम होने का नाम ही है शिकायत में आना, घृणा में जाना, असंतोष में रहना। ये सब लक्षण किसके हैं? प्रेम की कमी, ऊर्जा की कमी। अगर ऊर्जा पूरी है आपके पास तो आप प्रेम से भरे होगे, दैवी गुणों से भरे होगे। ऊर्जा कम है तो आप असुरी शक्तियों से भरे होगे। इसीलिए ये अपोजिट नहीं है, ये कम और ज़्यादा का फर्क है बस। जहाँ ऊर्जा कम है तो हम उसमें हैं, असुरी शक्तियों में। ऊर्जा से भरे हुए हैं तो दैविक शक्तियों में हैं, पॉजिटिव हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। तो इसीलिए बहुत महत्व है कि हम अपनी ऊर्जा को दूसरों पे ना फैला दें, अपनी ऊर्जा यूं ही ना खर्च करते रहें, पर निंदा, पर चर्चा, ये सब बंद करके केवल अपने आप, अपने होने में रहें। तो जब हम किसी दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं तो हमारी ऊर्जा लीक नहीं होती। बस अपने में ही रहें, अपने साथ रहें, अपने होने में ही रहें। तो चलिए, आप पूरी तरह जब आप मौन में आ ही चुके हैं तो इसका भरपूर मज़ा लें। देखें कैसा महसूस हो रहा है। अब इस मौन में आपको एक आवाज़ सुनाई देगी अनहद नाद की, द साउंड ऑफ द साइलेंस। इस अनहद नाद की बारिश हो रही है, ऐसा महसूस करें कि आपके ऊपर परमात्मा की ओम की ध्वनि जो गूंज रही है पूरे वातावरण में, वो बरस रही है। आपका पूरा घर इस ध्वनि से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। पूरे घर में ये ध्वनि वाइब्रेट हो रही है, और जो भी नेगेटिविटी है आपके घर की वो सारी हील हो रही है, पॉजिटिविटी में बदल रही है। महसूस करें कि पूरा घर पॉजिटिविटी से भरता जा रहा है, क्योंकि ये नाद ही नाद है चारों तरफ। इस नाद की वजह से पूरा घर बहुत प्योर हो चुका है। चारों तरफ ओम की बारिश सी हो रही है। ओम को बरसता हुआ देखें, अनहद नाद को बरसता हुआ देखें।
अब हम एक और प्रयोग करेंगे इसी में ही। सामने देखें कि आपकी पूरी फैमिली सामने है, पूरा परिवार, सब परिवार के सभी सदस्य आपके बिल्कुल सामने बैठे हैं और परमात्मा की ओम की एनर्जी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बरस रही है और आपके एक एक फैमिली मेम्बर्स के अंदर वो जाती जा रही है और सभी हील हो रहे हैं, सभी स्वस्थ हो रहे हैं, सभी पॉजिटिव होते जा रहे हैं। परमात्मा की एनर्जी उन्हें ब्लेस कर रही है। महसूस करें, विजुअलाइज करना है आपको, विजुअलाइज करें, देखना है, ऐसा सोचना है आपको कि परमात्मा की एनर्जी, डिवाइन हीलिंग पावर, डिवाइन एनर्जी सब में प्रवेश कर रही है, आपके अंदर भी प्रवेश कर रही है और आपके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स की बॉडी में भी प्रवेश कर रही है। तो हम सब में प्रवेश करती हुई उस ऊर्जा को देखें और वो डिवाइन पावर, डिवाइन ऊर्जा जिसके भी अंदर जाती है उसका बस पूरा कल्याण हो जाता है। वो व्यक्ति हर तरह से स्वस्थ हो जाता है, विवेकशील हो जाता है, प्योर होता जाता है, प्रेम उसका बढ़ता जाता है, धैर्यवान हो जाता है। देखें उसे अपने और सबके अंदर जाता हुआ देखें कि वो डिवाइन ऊर्जा आपके नस नस में, पूरे रोए रोए में बह रही है, छू रही है आपको। आपका एक एक सेल नाच रहा है, झूम रहा है, खुशी से, उन्माद से, आनंद से भरता जा रहा है। जैसे जैसे ये ऊर्जा छू रही है आपको, आप बहुत खुश, बहुत आनंदित फील कर रहे हो, जैसे कि आपको सब कुछ मिल गया हो। यही तो हम चाहते थे, यही खजाना हमारे पास मिसिंग था। हर समय हम सोचते हैं कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। ये डिवाइन खजाना ही मिसिंग था जो अब हमें मिल चुका है। तो देखें ये डिवाइन एनर्जी हम सबको प्रेम से भरती जा रही है, उन्माद से भर रही है, आनंद से भर रही है, सुकून, शांति, धैर्य, करुणा, दया, क्षमाशीलता, इन सभी दैविक गुणों को बढ़ता हुआ देखें अपने और अपने परिवार में। और विजुअलाइज करें कि आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं और सभी बहुत खुश हैं, सभी बहुत खुश हैं। आपसी प्रेम बहुत ज़्यादा है। सब एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं, बातचीत हो रही है, खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। पूरा परिवार बहुत खुश है। देखें, विजुअलाइज करें अपने और अपने परिवार को बहुत खुश देखें, स्वस्थ देखें, आनंदित देखें कि उन पे परमात्मा की कृपा बरस रही है। वो खुश हैं, हम सब खुश हैं। अब हम एक और प्रयोग करेंगे कि अब हम यही डिवाइन पावर को अपने परिवार के अलावा पूरे यूनिवर्स के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार का हिस्सा मानते हुए ऐसे विजुअलाइज करें कि परमात्मा की एनर्जी सबके ऊपर बरस रही है। प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रेम से भर रहा है, करुणा से भर रहा है। पूरे विश्व में शांति ही शांति फैल रही है। सभी युद्ध समाप्त हो रहे हैं। जहाँ कहीं भी लड़ाई झगड़े तनाव है, सब खत्म हो रहे हैं, जैसे सतयुग आ गया हो।
विजुलाइज करें कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के लिए सहयोगी बन रहा है, कोऑपरेटिव है, ईमानदार है, सत्य के रास्ते पे हम सब चल रहे हैं। जैसे राम राज्य आ गया हो, सब इतने ईमानदार, इतने शांत, धैर्यपूर्ण, एक दूसरे के लिए जान देने वाले, एक दूसरे का ध्यान रखने वाले, दूसरे के हित के लिए आगे रहने वाले। और इसके साथ मन ही मन बोलें, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों। देखिए ओम की बारिश को, और अब विजुअलाइज करें जैसे ओम के साथ बहुत सारे गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे बरस रही हों, फूलों की बारिश हो रही है और आप नहा रहे हो उस फूलों की बारिश में, जैसे सभी देवी देवता प्रसन्न होकर आप पे बारिश कर रहे हो। विजुअलाइज करें कि सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद, सभी ऋषि मुनियों का, संतों का आशीर्वाद हमें, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम। अब हम 10 मिनट गहन मौन में उतरेंगे। अब कुछ भी विजुअलाइज नहीं करना, कुछ सोचना नहीं। जो भी प्रसाद रूप में हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं, बस उन्हें आत्मसात करना है। जो भी ज्ञान सत्संग में सुना है वो अपने आप आत्मसात होगा इन 10 मिनट में। आपको छोड़ देना है, बस लेटे रहना है और जागे जागे देखते जाना है कि आप हो, आपका होना ही काफ़ी है, बस फुल स्टॉप। अब कुछ नहीं करना, बस अपने होने में बने रहें 10 मिनट तक और परमात्मा की कृपा को, परमात्मा का अमृत जो बरस रहा है उसका पान करते जाएं, उसको महसूस करते जाएं, उसको अपने में आत्मसात करते जाएं। थैंक यू सो मच। तो 10 मिनट तक हम सबको इसी मौन में उतरना है। थैंक यू।